Hello everyone, welcome to Adisha Institute of Civil Services. So today again we are going to start with our Sada Punjab series and this is our fifth lecture जिसमें हम medieval history करने वाले हैं पंजाब की and this is quite a lengthy lecture जिसमें सिखिज्म के बारे में भी है. पहले तो medieval history सारी dynasties के बारे में है, then सिखिज्म के बारे में है, सारे गुरुशिप and all सारे गुरुओं के बारे में है, उनके बारे में पढ़ेंगे. देन बंदा सिंह बहादुर जी किस तरह से वो रोज के पावर में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड देन अबाउट रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह एंड उनकी मिसल्स के बारे में. तो इस लेक्चर को हम 2 लेक्चर्स में इसको जो है कवर करेंगे, 2 या 3 लेक्चर्स लग जाएंगे बिकॉज दिस इज क्वाइट अ लेंथी लेक्चर. बट यस, आपको अच्छे से उसके बाद जो है चीज़ें याद रह जाएंगी. और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में मोस्टली एग्जाम पेपर जो पंजाब में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो वो इसी चैप्टर में से क्वेश्चंस जो हैं हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे जाते हैं मोस्टली. मिलते ही हैं आपको 5-7 क्वेश्चन इसमें से मिलते हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं. एंशियंट हिस्ट्री तक हम पीछे ख़त्म कर चुके थे, सो जिसने नहीं देखा अब जाकर देखें क्योंकि मैंने उसमें सिर्फ साडा पंजाब नहीं करवाया, मैंने थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी उसमें आपको दी है. सो लेट्स स्टार्ट. अब जो मिडीवियल हिस्ट्री है ना, वैसे तो अगर हम इंडिया की मिडीवियल हिस्ट्री को देखें तो वो स्लेव डायनेस्टी से नहीं स्टार्ट होती है. उससे पहले इंडिया में जो है एक स्ट्रगल हुआ था, ट्राई पार्टी स्ट्रगल, जिसमें हमारे जो है जो आप मे बी आपने अपनी नॉर्मल मिडीवल हिस्ट्री के उसमें पढ़ा हो, जो कि कन्नौज को रिलेके हुआ था. ठीक है, तो मैं इसके बारे में तो नहीं ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है. तो यस, इस स्ट्रगल के बाद काफ़ी सारे जो है राजपूत डायनेस्टीज आई थी इन पावर. उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. अब राजपूत डायनेस्टी जो है स्टार्ट हुई थी हर्षवर्धना की डेथ के बाद. ठीक है, जब हर्षवर्धना और प्रतिहारा एम्पायर का डिसइंटेग्रेशन हो गया था, तो उस टाइम पे जो है ये राजपूत डायनेस्टीज जो कि डिफरेंट डायनेस्टीज हैं वो हमारी पावर में आई थी. ठीक है, तो उस टाइम पर हुआ क्या था कि ये मैं आपको डायनेस्टीज बताती हूँ. जैसे ये सारा हमारा उस टाइम पे था अरब एम्पायर. ठीक है, उसके बाद हमारे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लोग थे. जैसे इस जगह पे हमारे आ जाते थे चौहान्स. ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पंजाब का थोड़ा सा हिस्सा इसमें इन्वॉल्व है. सो यहाँ पे थे हमारे चौहान्स. ठीक है, इधर आ जाते हैं हमारे गढ़वाल्स. तो अगर आप ये भी याद रख लोगे ना तो भी आपको पता लग जाएगा. अगर क्वेश्चन इनसे मैप बेस्ड आता है तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं. राजस्थान वाला एरिया हमारा परमार्स वाला था. यहाँ पे गुजरात में हमारे सोलंकीस थे. चौहान हरियाणा पंजाब का एरिया था. गढ़वाल यूपी नेपाल उत्तराखंड वाला एरिया था. बिहार में हमारे प्रतिहार होते थे, बिहार यूपी मिक्स. देन ये रीजन जो है हमारा बंगाल वाला, ये था सेना. ऑब्वियसली बांग्लादेश वगैरह सब इकट्ठा होता था ना उस टाइम पे. देन ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, चंडेलास. यहाँ पे तोमर होते थे. एंड ये रीजन हमारा होता था चालुक्यास का. ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, इस रीजन को बोलते थे. और साउथ में चोलास जो है डोमिनेट करते थे. अगर आप चाहते हो कि मैं चोलास के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो मुझे बताना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो इस तरह से जो है डिफरेंट राजपूत किंगडम्स जो हैं डिवाइडेड थे. अब जैसे मैं थोड़ी थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ सबके बारे में. जैसे अब चौहान्स को ले लें तो इनका दिल्ली इनकी कैपिटल थी. ठीक है, इसके फाउंडर थे. सिर्फ फाउंडर भी पता होगा ना क्योंकि फाउंडर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं और ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो अब मैं आगे आपको जिसका भी बताऊंगी मैं इसी तरह से लिखूंगी, मैं कैपिटल नहीं लिखूंगी. ठीक है, चौहान्स का क्या है, दिल्ली कैपिटल है. इसके फाउंडर कौन है, वसुदेवा. ठीक है, और इनके टाइम पर 2 बैटल्स हुई थी. ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन
जो कि हुई थी 1191 में। किसके बीच में हुई थी? पृथ्वीराज एंड मोहम्मद घोरी। ठीक है, पृथ्वीराज एंड मोहम्मद घोरी। देन सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन भी हुई थी। वो कब हुई थी? 1192 में, जिसमें मोहम्मद घोरी ने डिफीट कर दिया था पृथ्वीराज चौहान को। चौहान, ठीक है। सो बैटल ऑफ टेरेन किससे रिलेटेड है? पृथ्वीराज से रिलेटेड है। फर्स्ट में इन दोनों की हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद घोरी को डिफीट कर दिया था। देन सेकंड बैटल में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज को डिफीट कर दिया था और मार दिया था। ठीक है। पृथ्वीराज एक ऐसे रूलर माने गए हैं जिन्होंने दो कैपिटल्स रखी हैं, एक तो दिल्ली और दूसरी अजमेर। तो इससे पता चलता है कि चौहान्स ने कौन कौन सा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं प्रतिहार। प्रतिहार की कैपिटल थी कन्नौज और इनके जो फाउंडर थे नागभट्टा। वन, ठीक है। और प्रतिहारा की, ये जो मैं ट्राई पार्टी स्ट्रगल की बात कर रही हूँ, ये हुई थी प्रतिहार में, प्रतिहारस, पालास एंड राष्ट्रकूटस में। ठीक है, जिसमें से प्रतिहारस ने जो है कन्नौज ले लिया था और वही इन्होंने जो है कैपिटल बना दी थी। आपको पता है उस टाइम पे कन्नौज को क्यों सारे ऑक्यूपाई करना चाहते थे? उसका रीजन था कि ये रिसोर्सेस काफी होते थे इस जगह पे। जैसे आपने मौर्य का भी देखा होगा, तो पाटलिपुत्र भी यहीं पर था। तो ये रीजन था कि यहाँ पर रिसोर्सेस काफी थे। ठीक है। सो ये थे हमारे प्रतिहारस। देन योर परमार्स। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ उससे आपको थोड़ा। यस। उसके बाद आ जाते हैं हमारे परमार्स। परमार्स का जो हमारी कैपिटल रही है वो है धरनानगर। ठीक है, धरनानगर। एंड जो परमार्स ऑफ मालवा है, ये इनका मतलब स्टार्टिंग प्रतिहारस के रूइंस पे हुई थी और इनका जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो है भोजा। ठीक है, भोजा किसका रूलर है? परमार डायनेस्टी का। और ये डायनेस्टी कब से कब बनी? 790 से 1150 एडी तक ये डायनेस्टी थी। अब चौहान्स में जो ये बैटल हुई थी वो 1192 मतलब इनके बाद हुई थी, परमार्स के बाद हुई है। ठीक है। संस्कृत कॉलेज इन्होंने बनाया था जिसको भोजशाला बोलते थे। और इनकी कुछ एक फेमस बुक्स भी हैं, जैसे आयुर्वेदा संग्रह हो गई, युक्ति कल्पा सूत्रा हो गई, समरंगा सुथरधारा हो गई, जो आर्किटेक्चर के साथ जो है डील करती है, जो परमार्स मालवास के हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जो है कैप्चर कर लिया था, जो हम आगे अभी पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है। देन कम्स योर चंडेलास। चंडेलास की कैपिटल हमारी रही है माहोबा एंड इसके जो फाउंडर रहे हैं वो है नानुका। ठीक है, नानुका। और इनका ना एक फेमस पोर्ट भी रहा है चंडेलास का, दैट इज कलिंजर। ठीक है, कलिंजर पोर्ट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और 5 मिनट का काम है, आप इसको लिख लें कहीं पे। ठीक है। उसके बाद यहाँ उड़ीसा के टेम्पल जैसे लक्ष्मणा टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, कंदरिया महादेवा टेम्पल, वो सारे यहाँ से रिलेटेड हैं। देन कम्स योर तोमार्स। अब तोमार्स की अगर हम बात करें तो ये आ जाता है हमारा प्रेजेंट डे, यही सारा रीजन। देन इसके फाउंडर रहे हैं अंगपाला। दिल्ली और हरियाणा वाला रीजन भी इनका जो है होता है। तोमर्स ऑफ दिल्ली बोला जाता है ना इसको। तो ये सारा रीजन में जो है ये रूल करते थे। ठीक है। अंगपाला जो है इनके फाउंडर थे, अंगपाला 1, क्योंकि एक अंगपाला 2 भी थे जिन्होंने दिल्ली का पुरी को फाउंड किया है।
ठीक है, दिल्ली का पुरी को अंकपाला टू ने फाउंड किया है। इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। देन कम्स योर गढ़वाल्स। गढ़वाल भी एक तरह से एक ब्रांच थी पालास की। गढ़वाल्स ब्रांच थी उनकी, ठीक है। और इसका जो फेमस रूलर है वो है चंद्रदेवा, ठीक है। काशी, अयोध्या, कन्नौज ये इनके जो है मेन सिटीज रही हैं। ओके, देन कम्स योर सोलंकीज। सोलंकीज गुजरात का अथियावारा वाला रीजन, और इनके जो हमारे फाउंडर रहे हैं वो है अनहिलवारा। भीम वन ने जो है इस जगह पर उनके रीजन में महमूद गजनी ने गुजरात को काफ़ी प्लंडर किया था। और एक सन टेम्पल भी है यहाँ पे मोधेरा। भीम वन के टाइम पे प्लंडरिंग हुई थी, और सन टेम्पल भी कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे ही है। ओके, रानी की वाव उनकी वाइफ थी जिन्होंने क्वीन स्टेपवेल बनाई थी, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट रहती ही हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारे अरब और टर्किश इन्वेजन जो है स्टार्ट हो गए थे इन सब के बाद। तो ये देखो मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको डायनेस्टीज भी बताई हैं, जैसे ये रहा चालुक्यास, ठीक है, परमार्स, चंडेलास, कलाचूरी मैंने मेंशन नहीं किया। देन पालास, गढ़वाल, तोमर हो गए, गुज्जर प्रतिहारा यहाँ पे। उसके बाद थे हमारे सोलंकीस, ये चोलास, होयसलास, पांड्यास, काकाटियास। एक बार आप नज़र मार लोगे ना, जैसे यहाँ पे हमारे सेना थे, चंडेला थे, एक मैंने आपको पोर्ट भी बताया था कलिंजर पोर्ट। तो इस तरह से चीज़ें जो है याद रहती हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड मेरे को तो लगता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे ये इसमें सारे फाउंडर्स और उनकी कैपिटल्स हैं, जैसे हरियाणा का डायनेस्टी जिन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की थी। मैंने शायद, हाँ ये तो दूसरी सीरीज है, मैंने अपने एंशियंट हिस्ट्री वाले कोर्स में सारा इसमें डिटेल में बताया हुआ है। हरियाणा का डायनेस्टी, बिम्बिसार राजगृह इनकी कैपिटल थी। देन शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग के नाम से ही है, वैशाली में। देन नंदा डायनेस्टी, इस तरह से ना क्रॉनोलॉजी भी आप समझ सकते हैं। नंदा डायनेस्टी महाजनपद से पाटलिपुत्र में है। देन शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल से। पाटलिपुत्र 3 डायनेस्टीज की कैपिटल थी, नंदा, शुंग एंड कण्वास, ठीक है। देन सातवाहनास हमारे महाराष्ट्र वाले रीजन में, सिमुका इनका फाउंडर था और पेपरान इसकी कैपिटल थी। देन कुशांस जो मैंने आपको लास्ट अपनी एंशियंट हिस्ट्री के कोर्स में बताया भी है, कुजुला खडफिस और पुरुषपुरा इनके कनिष्क रूलर थे जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की थी। कश्मीर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है राजगीर में हुई थी, केव में, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में ये पढ़ेंगे। देन हुनस सियालकोट में, तोरामन, वर्धन जो हर्षवर्धन से, पुष्यभूति, कन्नौज इनकी कैपिटल थी। देन सेना उड़ीसा वाला रीजन, वेस्ट बंगाल वाला रीजन, सुमंता सेना लखनौती। देन परमार्स उपेंद्र धारा कैपिटल रही है। देन चंडेलास में नानुक और महोबा या खजुराहो एमपी में, ये इसकी कैपिटल रही है। देन गढ़वाल्स की अगेन कन्नौज एंड चंद्रदेवा वाज द रूलर फाउंडर। देन गुज्जर प्रतिहारस नागभट्टा कन्नौज, पल्लवा डायनेस्टी सिम्हा विष्णु कांचीपुरम, चालुक्यास ऑफ बदामी वेरी इंपॉर्टेंट, बदामी इसकी कैपिटल रही है, पुलकेशिन वन का है। देन चालुक्यास ऑफ वेंगी, अगेन चालुक्यास दो हैं, एक बदामी एंड एक वेंगी। बदामी पुलकेशिन का है, वेंगी विष्णुवर्धन का है, और वेंगी ही उसकी जो है कैपिटल रही है, बदामी की बदामी कैपिटल रही है। देन राष्ट्रकूटा दांती दुर्ग मान्याखेत, ठीक है। और ये वाली हम अभी सारी पढ़ने वाले हैं। चोलास नहीं करेंगे क्योंकि चोलास पंजाब का हिस्सा नहीं है, उसके लिए अलग से कोर्स होगा, ठीक है। सो या नाउ लेट्स बिगिन विद स्लेव डायनेस्टी। ये रही हमारा पंजाब अंडर स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये साइट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज इस टाइम पे
जो है राइज हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत बेसिकली जो ये सारी ना दिल्ली सल्तनत के अंदर आती हैं, ये देखो ये सारी की सारी दिल्ली सल्तनत के अंदर आती हैं। स्लेव डायनेस्टी का दूसरा नाम भी है मामलुक डायनेस्टी, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1206 से 1290 एडी। ये हम स्लेव डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये सारी दिल्ली सल्तनत की ही है, जिसमें से पहली स्लेव डायनेस्टी है। दूसरी जो हमारी डायनेस्टी आई थी वो थी खिलजीज। खिलजीज रही हैं 1290 से 1320 एडी तक, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे रूलर रहे हैं वो है अलाउद्दीन खिलजी। देन कम्स योर तुगलक्स, तुगलक डायनेस्टी। ये है 1320 से 1414 एडी तक। आपको पता है ये इटसेल्फ ही मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रही हूँ कि क्रोनोलॉजी बताने के लिए कि सबसे पहले हमारी आती है स्लेव डायनेस्टी, देन हमारी आती है खिलजी, देन तुगलक, देन कम्स योर सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451, एंड देन कम्स योर लोधीज, दैट इज 1451 से सॉरी ये सैयद लोधी एक साथ आए थे 1415 से 1526 एडी तक। उसके बाद हमारी आ जाती है मुगल्स, क्योंकि बाबर जो है इस टाइम पर आ गए थे 1526 से सो ऑन। 17 ये हमारे फिर रहते हैं 1757 तक, बक्सर तक वैसे तो रहते हैं 1764 तक। उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर 200 साल वो रहते हैं। उसके बाद फिर हमारा आज़ाद भारत, दैट इज इंडिया, इंडिपेंडेंस। ओके, सो या आपको क्रोनोलॉजी जो है जरूर याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290। अब हम इसके बारे में स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ना दिल्ली सल्तनत के बारे में भी बताती हूँ कि टिट्स बिट्स अबाउट दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें भी, ठीक है। इसको इरेज कर दूँ मैं एक बारी, या ना दिल्ली सल्तनत के आप इसको लिख सकते हैं, ये आपके साडा पंजाब में नहीं है, ठीक है। जो पहली 3 डायनेस्टीज थी ना, जैसे कि स्लेव हो गई, देन योर खिलजीज हो गए एंड योर तुगलक्स, ये तीनों हमारी जो है टर्किश रेस को बिलोंग करती थी, ठीक है। उसके बाद जो सैयद्स थे वो थे अरब्स, ठीक है। एंड लोधीज जो हैं वो थे अफगानी। और मोस्ट नंबर ऑफ सुल्तान जो है मोस्ट सब सुल्तान फर्स्ट डायनेस्टी से आए हैं, और लीस्ट जो है लोधी से आए हैं, ठीक है। और जो तुगलक्स हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम तक उन्होंने जो है रूल किया है, मैक्स टाइम पीरियड तुगलक्स का रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ही फिर आगे जो है ये चीज़ें चलती हैं। अब आ जाती है हमारी स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी में आप इसका मैप देख सकते हो कि इन्होंने कौन सा रीजन जो है कवर किया है। तो इसको मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मामलुक डायनेस्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये रहा इसका टाइम पीरियड, ओके। तो अब इस दौरान जो है 3 डायनेस्टीज इस्टेब्लिश हुई थी, ये आपके बुक में नहीं है। तो वो थी कुतुबी डायनेस्टी, जो कि किसकी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। देन कम्स योर फर्स्ट इलबारी। जैसे अब आपको ना ये पूछा जा सकता है कि स्लेव डायनेस्टी में ही कौन कौन सी फर्दर डायनेस्टीज हैं या ये किसका पार्ट है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी थी इल्तुमिश, कुतुबी, देन फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी, एंड देन कम्स योर सेकंड इलबारी डायनेस्टी। इसके जो रूलर थे वो थे बलबन,
ठीक है। अब ये तीनों जो हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया, ये तीनों जो है स्लेव्स थे, इसलिए इस डायनेस्टी का नाम क्या था, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किसके स्लेव थे, मोहम्मद गोरी के स्लेव थे। इन्होंने स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है गवर्नर थे मोहम्मद गोरी के, और गोरी की डेथ के बाद इन्होंने जो है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, एंड ही बिलोंग टू टर्क ट्राइब, दैट इज ऐबक। इन्होंने जो कैपिटल बनाई ना, वो लाहौर बनाई। ये हमारे ऐबक कुतुबुद्दीन की कैपिटल थी, कुतुबुद्दीन, ये इनकी कैपिटल रही है लाहौर। इनका जो टाइटल दिया था गोरी की कोर्ट में, वो दिया था अमीर ए अखुर। ये इनको टाइटल दिया था अमीर ए अखुर। ओके। देन कम्स योर अमीर अखुर हो गया, और इनको जो है लख बख्श भी कहा गया था, एज ही गेव अ लॉट ऑफ लिबरल डोनेशन। लख बख्श, ठीक है। इन्होंने और एक मॉस्क बनाया था, कुव्वातुल इस्लाम। ये सारी बातें आपकी इसमें नहीं लिखी हैं, तो ज़्यादा नहीं हम इससे रिलेटेड करेंगे। ठीक है। आप ये ज़रूर आप नोट कर लेना, लिखा नहीं हुआ बट कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। देन कम्स योर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद जो है हमारे आ जाते हैं रज़िया सुल्ताना। ठीक है। इल्तुतमिश की रज़िया जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस डायनेस्टी की रूलर रही हैं, और फर्स्ट वुमन रूलर रही हैं ये इंडिया की। ठीक है। पूरे इंडिया की अगर बात की जाए तो, रूलर की बात की जाए तो वो थी रजिया। ठीक है। अनड्यू फेवर शोन बाय हर टू एन अबीसियन स्लेव जलालुद्दीन याकूत ऑफेंडेड द टर्किश नोबल्स, कि इन्होंने ना एक फेवर कर दिया था टू जलालुद्दीन याकूत। ठीक है। जिसकी वजह से टर्किश में रिवोल्ट जो है स्टार्ट हो गई थी, और जो फर्स्ट रिवोल्ट अगेंस्ट हर वाज बाय मलिक इख्तियार। देखो सबको अपना अपना फिर हो जाता है, जिसको थोड़ा सा भी लगे। मलिक इख्तियार ये गवर्नर थे बठिंडा के। ठीक है। यहाँ से हमारे एक गवर्नर उठे थे, दैट इज मलिक इख्तियार। इन्होंने जो है रजिया के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट जो है स्टार्ट कर दिया था। तो इन्होंने याकूट को मार दिया, रजिया को इम्प्रिजन कर लिया, इसको मार दिया, रजिया को इम्प्रिजन कर लिया, और फिर बाद में रजिया को जो है एक एक्सट्रिकेट कर दिया था, डेथ पे डाल दिया था उसके हस्बैंड के साथ। कहाँ पे, कैथल में। कैथल कहाँ पे, हरियाणा में। ऑन देयर वे टू दिल्ली, 1540 एडी की बात है ये। ठीक है। इससे रजिया की लाइफ जो है काफी मिजरेबली खत्म हो गई थी। ठीक है। फिर रजिया के बाद जो है हम बहराम जो है रूलर बने। ठीक है। बहराम शाह जो है रूलर आए। ये मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है। रजिया के बाद हमारे जो रूलर थे वो थे बहराम शाह। ये 2 साल ही रहे, 1240 से 42 तक। ठीक है। बहराम शाह इन्होंने 2 साल तक ही रूल किया, और इनके बाद जो है हमारे आ गए थे गियासुद्दीन बलबन, जिन्होंने 1246 से 1286 तक रूल किया था, 20 ईयर्स के लिए एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद, एंड फॉर अबाउट 20 ईयर्स एज सुल्तान ऑफ दिल्ली। 20 साल इन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर काम किया, और 20 साल एज नसीरुद्दीन का काम किया, एंड देन 20 ईयर्स एज सुल्तान। ये जो है इलबारी ट्राइब को बिलोंग करते थे। ये स्लेव थे इल्तुतमिश के, स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किस डायनेस्टी को बिलोंग करता था, मुझे बताओ। फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी। ओके। देन अब इनके टाइम पर जो है मंगोल इन्वेजन काफी हुए थे, और इन्होंने जो है बचाया भी था मंगोल से, तो इनको इसी वजह से जो है उलुग खान भी बोला जाता था। उलुग खान किसको कहा जाता था, गियासुद्दीन बलबन को।
इन्होंने अपने, मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि ये साडा पंजाब में नहीं लिखा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि अमीर खुसरो जो है इनके टाइम पे विजिट किया था इनकी कोर्ट में। उल्लुक खान इनको बोला जाता था, ठीक है। और ये खुद को नसीर अमीर उल मोमिन बोलते थे, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंगली जो रियल थ्रेट था सुल्तान को, वो था उनके नॉबल्स के थ्रू, ठीक है। अब बलबन के बाद जो हमारे जो आए उसमें नेक्स्ट रूलर थे, बलबन ने अपने जो कजन हैं शेर खान, गयासुद्दीन बलबन ने शेर खान को जो है बना दिया था गवर्नर अपना, ठीक है। एंड काफी एनर्जेटिक और करेजियस गवर्नर थे ये, और काफी सारे इन्होंने रिपेल कर दिए थे, मतलब हरा दिया था मंगोल्स को। अब गवर्नर, ये सिरहिंद के गवर्नर थे, तो अब क्योंकि ये सिरहिंद के गवर्नर थे, तो ही हैड बिकम सो पावरफुल इन्फ्लुएंशियल देन बलबन कि टू कंसिडर हिम एज अ डेंजर टू हिज पर्सनल अथॉरिटी, ठीक है। दस ही पॉइजन शेर खान। अब हुआ क्या कि ये इतने, शेर खान इतने पावरफुल हो गए थे कि बलबन की अथॉरिटी उसको थ्रेट्स होने लग गया, तो उसको बलबन ने शेर खान को जो है पॉइजन खिला दिया था, एंड अपॉइंटेड हिज एल्डेस्ट सन, अपने बड़े बेटे दैट इज प्रिंस सुल्तान को जो है उन्होंने एडमिनिस्टर करने के लिए बोल दिया, एंड हेल्ड हिज ओन अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन टिल ही डाइड इन 1285, 1285 में, ठीक है। अब बलबन जो है ये लड़ते लड़ते मर गए, तो बलबन इस ट्रेजेडी से जो है डील नहीं कर पाया, एंड ही ऑल्सो डाइड। तो फिर जो लास्ट रूलर हमारे रह गए थे स्लेव डायनेस्टी के, वो थे काइकुबाद। ही वॉज द लास्ट रूलर, ही वॉज वीक रूलर, जिसकी वजह से जलालुद्दीन ने जो है ये डायनेस्टी को ले लिया था। नेक्स्ट वही रूलर आया था फिर। तो काइकाबाद जो है लास्ट रूलर रहे हैं स्लेव डायनेस्टी के, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हुई, कायकाबाद पे खत्म हुई, इन बिटवीन हमारे इल्तुतमिश आए, रजिया आई। रजिया को क्योंकि उन्होंने जलालुद्दीन को सपोर्ट किया, तो उनको टर्किश रिवोल्ट से उनको ही उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और इनको इनके हस्बैंड के साथ ही मार दिया। देन बहराम खान आए, कैसल से 2 साल इन्होंने रूल किया, और उसके बाद जो है गयासुद्दीन बलबन ने टुक ओवर कर लिया, दैट इज फ्रॉम 1246 टू 1286। इन्होंने अपने कजन को अपॉइंट किया शेर खान को सिरहिंद में, उसने काफी सारे मंगोल इन्वेजन को भी रोका, लेकिन क्योंकि इतने पावरफुल हो गए थे शेर खान की, बलबन को जो है थ्रेट सा फील होने लग गया, तो उन्होंने उसको पॉइजन खिला दिया, और अपने ही बड़े बेटे दैट इज प्रिंस सुल्तान को वहां पे बिठा दिया एडमिनिस्टर करने के लिए मंगोल्स को। लेकिन ये मंगोल से लड़ते लड़ते मर गए, और इसी दुख में जो है बलबन डाइड। उसके बाद कायकाबाद लास्ट रूलर एंड ही वाज अ वीक रूलर, एंड दिस डायनेस्टी जो है जलालुद्दीन ने अपने अंडर ले ली थी। ये देखो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देन कम्स योर खिलजीज। अब जो फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के, दैट वाज जलालुद्दीन खिलजी। He was assassinated by his nephew Alauddin Khilji 1295 AD। आपने वो मूवी भी देखी है ना पद्मावत, उसमें भी जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, तो इन्होंने इसको जो है मार दिया था। तो इस तरह से पिक्चर से याद रखोगे तो और ज्यादा भूलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो अलाउद्दीन वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस टाइम पे भी मंगोल्स ने पंजाब को इन्वेड किया था, गवर्नर पंजाब तुगलक खान, गवर्नर ऑफ पंजाब, उसको वहां पे जो है डिप्यूट कर दिया गया कि वो अपोज कर सके। तो ही इन्फ्लिक्टेड अ सिंगल डिफीट ऑन द एनिमी, and he died in 1360 after a reign of about 20 years. ओके okay. अब अलाउद्दीन का ये रहा, ये दिल्ली सल्तनत का ही सारा मैप है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप आगे फॉरवर्ड कर दें। इन्होंने मास्टर ऑफ सेरेमनीज
एक अपॉइंट किया था अमीर ए तुजुक, ये था मास्टर ऑफ सेरेमनीज. ही वाज अपॉइंटेड एज अलाउद्दीन खिलजी बाय जलालुद्दीन एंड अरिजे मुअम्मलिक. मतलब लॉ भी यही देखते थे और सेरेमनीज को भी यही देखते थे. अब जो जलालुद्दीन था वो था रूलर ऑफ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंट रूलर था. लेकिन अलाउद्दीन जो है बिल्कुल ऑपोजिट थे, नॉन टॉलरेंट थे ये. ठीक है. ही डिसाइडेड टू कर्ब द पावर्स ऑफ मुगल नॉबल्स एंड द इंटरफेरेंस ऑफ द उलेमा. देन मलिक कफूर एक आए थे जो हमने मूवी में भी देखा था, मलिक कफूर, जिनको मिलिट्री कमांडर बना दिया गया था. बिकॉज ऑफ इनके कॉन्केस्ट की वजह से इनको सेकंड एलेक्जेंडर का भी टाइटल जो है दिया जाता है, सेकंड एलेक्जेंडर इन कॉइन्स. एंड ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने सेपरेट किया रिलीजन को फ्रॉम पॉलिटिक्स. रिलीजन को फ्रॉम पॉलिटिक्स. ही प्रोक्लेम किंगशिप नोज नो किंगशिप. किंगशिप में कोई भाईचारा नहीं भाई. ठीक है. नोज नो किंगशिप, ये अलाउद्दीन का ही एक वर्डिंग्स थी. ऑल्सो इनके टाइम पे भी अमीर खुसरो जो है आए थे. पैट्रोनाइज अमीर खुसरो एंड मीर हसन. ये क्वेश्चंस ना पूछे जाते हैं दिल. और इन्होंने खुद को टाइटल दिया था सिकंदर ए अजम. और अमीर खुसरो को भी इन्होंने एक टाइटल दिया था, दैट वाज तुती ए हिंद, दैट इज पैरट ऑफ इंडिया. ठीक है. और इन्होंने गुजरात प्लंडर किया है, सोमनाथ टेम्पल जिस. ठीक है. देन रैंथमबोर, चित्तौड़, चित्तौड़ की लड़ाई ही दिखाई गई है मोस्टली, रतन सिंह के अगेंस्ट, रानी पद्मावती, जौहर एपिसोड, ये सब हुआ था. ठीक है. देन देवगिरी, जिसमें मलिक कफूर ने जो है कमांड किया इस रीजन को. मलिक कफूर जो है इनके स्लेव थे, जनरल थे, और काफ़ी सारे एक्सपीडिशन इन्होंने भी किए हैं, जैसे यादवास के अगेंस्ट, काकाटियास के अगेंस्ट, होइजलास के अगेंस्ट. काकाटिया यहाँ थे, होइजला इस रीजन में थे. ठीक है. तो इस तरह से ये चीज़ें रही हैं. बाकी काफ़ी सारे मिलिट्री रिफॉर्म, जैसे चेहरा हो गया, दाग सिस्टम हो गया, तो वो सब यहाँ नहीं लिखा है. ऐसे ये बहुत लंबी सीरीज हो जाएगी, तो मैं आपको उसके बारे में इतना नहीं बताने वाली. हम अलग से इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. ओके. देन कम्स योर तुगलक डायनेस्टी. ये देखो, ये दिल्ली सल्तनत का रीजन है हमारा. देन कम्स योर, फटाफट अब हम इसको फिनिश करते हैं. नेक्स्ट डायनेस्टी इज पंजाब अंडर तुगलक डायनेस्टी. अब तुगलक डायनेस्टी जो है गयासुद्दीन तुगलक ने फाउंड की थी. ठीक है. 1320 एडी में. ठीक है. जब हमारी खिलजी डायनेस्टी का एंड हुआ है, तो दो रूलर्स थे, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक. ये इंपॉर्टेंट रूलर्स थे. ठीक है. ये काफ़ी विजनरी रूलर थे, विजनरी स्टेट्समैन थे. और फिरोज शाह तुगलक जो है काफ़ी प्रैक्टिकल किस्म के इंसान थे. इन्होंने, अगर जो प्रैक्टिकल होता है वो काम भी थोड़ा ज़्यादा करते हैं. ठीक है. जैसे इन्होंने एग्रीकल्चर इम्प्रूव किया था, कैनाल्स डग की थी. कैनाल वॉज डग फ्रॉम रिवर सतलज एरिया ऑफ पंजाब. ठीक है. तो ये फिर एक हमारा पंजाब से रिलेटेड पॉइंट इंपॉर्टेंट आ जाता है. और इनका पैशन था कि काफ़ी सारी सिटीज़ फाउंड करनी, जैसे फिरोजपुर एक इन्होंने फाइंड किया था पंजाब में. ठीक है. और फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है काफ़ी वीक सक्सेसर रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत जो है डिसइंटीग्रेट हो गई थी. ठीक है. गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, देन फिरोज शाह तुगलक, तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंट रूलर्स रहे हैं. तो रिवर सतलज पे जो है इन्होंने कैनाल्स वगैरह डग की हैं, और काफ़ी सारी सिटीज़ भी इसी तरह से फाइंड की गई हैं. ठीक है. तो ही वॉज अ डिपेंडेंट प्लाइट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड विच इनकरेज तिमूर टू इन्वेड इंडिया इन 1398 एडी. ठीक है. तिमूर हमारे आ जाते हैं. तो दिल्ली सल्तनत फेल टू ऑफर तिमूर अ स्टिफ रेजिस्टेंस. काफ़ी सारे इन्होंने कंट्री को प्लंडर किया.
ठीक है। एंड आफ्टर गेटिंग द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ बूटी ही returned back through Punjab, and he seems to have marched to the present day cities of Ambala, Rupnagar, Hoshiarpur, Kangra, from where he proceeded to Jammu via Pathankot. इन जब ये वापस जा रहे थे तो काफी सारी चीजें इन्होंने जो है तोड़ी, काफी तोड़फोड़ ये कर कर गए थे, काफी डिस्ट्रक्शन कर कर गए थे। तो ये कहते कहा जाता है, it also seems probable that somewhere in the hills, probably at Rupnagar, रतन सिंह जो लोकल रूलर थे उन्होंने तिमुर को अपोज किया था और डिफीट कर दिया गया था इनको। जैसे ये जो है सारा तुगलक डायनेस्टी का ही हमारे पास मैप है। ओके, तो यहीं से ये वापस निकले थे वाया पठानकोट, ये वापस चले गए थे। तिमुर, तिमुर की मैं बात कर रही हूँ। ओके, तो इस तरह से तुगलक डायनेस्टी हमारी जो है एंड पे आ जाती है। देन कम्स योर सैयद्स एंड लोदीज। अब इसमें क्या हुआ था, इनके जो फाउंडर रहे हैं वो है खिजर खान, ठीक है, 1414 में थ्रोन पर आए थे। एंड प्रीवियसली ये गवर्नर थे पंजाब के तिमूर के बिहाफ पे, ठीक है। आपने ये चीज नोट की कि इनमें मोस्टली नॉबल्स जो गवर्नर्स रहे हैं उन्होंने ही अगली अगली डायनेस्टीज बनाई है, ठीक है। तो खिजर खान के रूल के टाइम पे जो हमारे ये सुल्तान शाह लोदी हैं वो एक पावरफुल गवर्नर थे। सी ये नेक्स्ट गवर्नर थे जिन्होंने डिफीट कर दिया सारंग खान को, जिन्होंने इस अथॉरिटी को चैलेंज किया इन द बैटल जो कि सरहंद के पास फोर्ट की गई थी। बट ही वाज एबल टू एस्केप द शिवालिक हिल्स एंड अगेन डिफीटेड एट रूपनगर। तो इससे हमारी जो है नेक्स्ट, ये देखो ये सैयद डायनेस्टी का मैप, छोटी सी डायनेस्टी रही है ये, ठीक है। तो उससे फिर हमारी खिजर खान के बाद मुबारक शाह लोधी डायनेस्टी के आ गए, खिजर खान देन मुबारक शाह 1421 एडी में, ठीक है। इनके टाइम पे जसरथ जो चीफ थे खोखार्स के एस्पायर टू एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी ऑन द रूइंस ऑफ दिल्ली किंगडम। तो पंजाब तो इन्होंने काफी ऑलरेडी कर चुके थे खराब, रूपनगर सिरहंद वाला एरिया। अल्लाह दत्त को इन्होंने जो है डिफीट किया था, गवर्नर को, फ्रॉम जुलंधर टू लाहौर के ये गवर्नर रहे हैं, इन्होंने उसको डिफीट किया था। एंड जसरत वाज देन लेफ्ट इन पीस फॉर द रेस्ट ऑफ एम्पायर ऑफ मुबारक शाह। And he was succeeded by Muhammad Shah and Alauddin Alam Shah. Alauddin Alam made mind to live in Badaun, not in Delhi. ठीक है, and he appointed governor in Delhi to look after the administration. Then Behlol Lodi, ठीक है, इन्होंने फिर कंट्रोल कर लिया था दिल्ली को 1454 में, और यहाँ से जो है हमारी लोधी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। तो जब बहलोल का ने ये स्टार्ट आए थे तो पंजाब सीज टू बी अ प्रॉब्लम ट्रैक फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए एक प्रॉब्लम माना गया पंजाब को। एंड बिफोर असेंडिंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली, ये मास्टर थे पंजाब प्लेन के, कौन? बहलोल। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए बहलोल किस डायनेस्टी के हैं, लोधी डायनेस्टी के हैं। कब आए थे ये पावर में? 1454 में आए थे। तो पंजाब प्लेन के ये एक टाइम पर रूलर रहे हैं। Moreover, the brave जसरत खोखार was dead at by time. तो सिकंदर लोधी जो कि सक्सेसर थे बहलोल लोधी के, उनको ज़्यादा ट्रबल नहीं हुआ पंजाब में। And it is in the region of Ibrahim Lodi that the Punjab acquired a place in the history once again because of Babur's invasion. तो इब्राहिम लोधी के टाइम पे पंजाब को अगेन हिस्ट्री में एक जगह मिली क्योंकि बाबर ने जो है वाया पंजाब ही इन्वेड किया था। 1520 में बाबर रेडेड वेस्टर्न पंजाब एंड 1524 में ऑब्टेन्ड द सबमिशन ऑफ लाहौर, ले भी लिया था। एंड 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में लोधी डायनेस्टी का एंड हो गया था। ओके, यहां से हमारे मुगल्स जो हैं स्टार्ट हो जाते हैं बाबर के बाद। ये सैयद डायनेस्टी है। ओके, ना पंजाब वॉज द फर्स्ट टेरिटरी इन इंडिया टू फॉल टू बाबर। बाबर के पास जो पहली डायनेस्टी थी वो थी पंजाब। एंड लाहौर में जो है अकबर को बिठाया गया था, ठीक है। देन देयर आफ्टर अंटिल 1712 इट कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड अलॉन्ग विद आगरा एंड दिल्ली एज वन ऑफ द 3 कैपिटल सिटीज ऑफ द एम्पायर। मतलब पंजाब,
आगरा, दिल्ली, ये तीनों जो है कैपिटल मानी गई हैं मुगल्स की 1712 तक। तो ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात अभी आ जाती है ये, कि पंजाब भी जो है कैपिटल सिटी रही है। ठीक है। अब जब बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को डिफीट किया तो पंजाब मुगल्स के अंडर आ गया। तो बाबर वाज द फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ पंजाब एंड नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है। बाबर के इन्वेजन के टाइम पे जो कंडीशंस थी वो काफी मिजरेबल रही हैं। काफी सारे सेंट्स एंड रिफॉर्मर्स दे वर डूइंग अटमोस्ट टू रिफॉर्म द इविल्स ऑफ द टाइम। ठीक है। डिफरेंसेस काफ़ी बढ़ गए थे हिंदूज मुस्लिम्स में, तो उसको पैचअप करने जाते थे। ठीक है। तो इस टाइम पे गुरु नानक देव जी वॉज बॉर्न, जिन्होंने मैनकाइंड के ऊपर काफ़ी मैसेजेस दिए लव एंड फेथ के ऊपर, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म इन पंजाब। ओके। तो अब जैसे ये पूछा जा सकता है कि कंटेम्पररी कौन थे गुरु नानक देव जी के, या कंटेम्पररी गुरु कौन थे बाबर के, तो वो थे गुरु नानक देव जी। एक ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, काफी पुराना है ये, मुझे याद आ रहा है। तो उसमें लिखा था कि गुरु नानक देव जी ने ये किसको कहा था, तो वो था इन्नी मार पई कुरलाने ताकि शर्म ना आई। तो ये गुरु नानक देव जी ने कहा था बाबर को लेकर। ओके। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इनके ऊपर। ठीक है। ऑल्सो गुरु नानक देव जी लिव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के टाइम पे कौन से गुरु थे, तो वो भी कौन थे, गुरु नानक देव जी। ओके। ये हमारे सारा मुगल्स का टाइमलाइन है, ये PMFIS से मैंने लिया है। सो आप थोड़ा सा इसको मतलब इसको याद रखना, क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो बाबर 4 साल के लिए रहे हैं, 1526 से 1530। देन हुमायूं आए हैं, हुमायूं के बेटे अकबर, अकबर के बाद फिर आए हैं हमारे जहांगीर, देन शाहजहां, देन औरंगजेब। यहाँ तक मुगल एम्पर काफी स्ट्रांग रहा है। उसके बाद डाउनफॉल जो है, ये पीरियड डाउनफॉल वाला स्टार्ट हो गया था। और इसके बाद आपको लास्ट रूलर पता होने चाहिए, दैट इज बहादुर शाह जफर। क्योंकि ये कहा जाता है जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे कौन थे मुगल्स के रूलर। एंड देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे कौन थे रूलर प्लासी में, दैट वाज शाहजहां 3। एंड बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे कौन थे रूलर, 1780 ये 1764, आई एम सो सॉरी, दिस इज 1757। तो ये 3 रूलर्स भी आपको पता होने चाहिए। ओके। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, देन योर आजम शाह, बहादुर शाह एंड कामबख्श। कामबख्श रूलर नहीं रहे हैं, ही वाज द सन ऑफ औरंगजेब। 3 बेटे रहे हैं, आजम शाह, बहादुर शाह। तो आजम शाह के बाद बहादुर शाह ने इनको मार दिया था। उसके बाद फिर बहादुर शाह के बेटे जहांदर शाह आए थे रूल में। देन जहांदर शाह के बाद आए थे फारूक सियार, जो कि अजीम इनके बेटे थे। फारूक सियार, देन दराजत, देन रफ़ीउद्दौला, देन मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद आलमगीर, शाह जहां 3, देन शाह आलम 2। ओके। अहमद शाह, मतलब इस तरह से आप इस क्रोनोलॉजी को जो है समझ लें। मेन इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, दैट इज बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, एंड लास्ट वाज बहादुर शाह जफर। ओके। ये इनका ट्री है कि इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में जो है बाबर ने मारा था, तो 1526 से 1857 तक का इनका रहा है। तो डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, एम्पायर फाइंड किया, देन एक्सपेंशन हुई मुगल्स की। देन एक्सपेंशन हुआ कि सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट आ गया, मनसबदारी सिस्टम आ गई। मनसबदारी सिस्टम का मतलब होता है मिलिट्री का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। रिलीजियसली कुछ एक टॉलरेंट भी थे, मोस्टली टॉलरेंट थे, बट औरंगजेब वाज नॉट अ टॉलरेंट रूलर। ठीक है। औरंगजेब हो गया,
तो इस तरह से ये चीज़ें भी रही। देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्ट स्टाइल आ गया था, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सारी मुगल पेंटिंग्स काफ़ी फेमस है। फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह की वजह से ये एम्पायर जो है ख़त्म हो गया। ये देखो ये एम्पायर है इनका कि 1830 तक जब बाबर ने इन्वेड किया था तब कौन सा रीजन था, तो वो ये है, ये वाला 1530 तक, बाबर के टाइम तक, तो पंजाब उसमें आ जाता है। अमृतसर, जलंधर, सरहंद, पानीपत में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी 1526 में हुई। फिर धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ, तो ये बलोचिस्तान, ये सारा गुजरात वाला, महाराष्ट्र, ये वाला ये रीजन इन्होंने ऑक्यूपाई किया। एंड फर्दर एक्सपेंशन औरंगजेब के टाइम तक, औरंगजेब ने साउथ में भी आ गए थे। ये औरंगजेब का टाइम है जब दक्कनी सुल्तान के साथ उनकी लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है। देन मुगल एक्सपेंशन इनटू बाबर्स अफगान किंगडम में, ये भी बाबर ने ही किया है, मतलब ठीक है। काबुल, गजनी, कंधार, तो ये बाउंड्री रही है इनकी। तो ये इनकी मेजर सिटीज भी रही हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। काबुल, गजनी, कंधार। देन पंजाब की इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन सी रही हैं? अमृतसर, जलंधर, सरहंद। सरहंद पे तो काफी लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है। पहली डायनेस्टीज भी में भी काफी गवर्नर्स रहे हैं, जैसे प्रिंस सुल्तान रहे हैं, शेर खान रहे हैं, इस तरह से। ओके, सो दिस वाज योर मुगल एम्पायर। ये 1707 तक है। उसके बाद फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से काफी सारे प्रॉब्लम्स जो है आने स्टार्ट हो गए थे और डिक्लाइन शुरू हो गया था। और इस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने भी आना जो है शुरू कर दिया था, तो उस वजह से भी काफी सारी चीजें हुई। सो यहाँ पे वही चार्ट के बारे में ही थोड़ा सा आपको बताया हुआ है कि बाबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन हुमायूं, ठीक है, 1530 में। और हुमायूं से शेर शाह सूरी ने जो है पावर्स ले ली थी 1540 में। तो शेर शाह सूरी के टाइम पे जो प्रेजेंट एरिया ऑफ पंजाब है वो इंक्लूडेड इन हिज किंगडम, शेर शाह सूरी के टाइम पे। तो बट हुमायूं ने जो है अपने गवर्नर को अपॉइंट कर दिया था, इन्होंने रिकैप्चर कर लिया था पंजाब को 1555 में एंड अपॉइंटेड बैराम खान एज द गवर्नर ऑफ सरहंद, ठीक है। तो अब जैसे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किसके टाइम पे, कौन से रूलर के टाइम पे कौन सा गवर्नर रहा है और उसने कौन से रीजन को रूल किया है। जैसे अब यही आ गया कि हुमायूं के टाइम पे कौन थे? बैराम खान थे। कौन से ईयर में हुई ये चीज? ईयर तो 1555 में। कौन से रीजन में गवर्नर बनाया था? सिरहिंद में। इसी तरह से हमारे आप लगा लो गियासुद्दीन बलबन, है ना, गियासुद्दीन लगा लो, जलालुद्दीन, जो मैंने आपको पीछे जो जो भी बताया, उनके हर एक के टाइम पे कोई ना कोई गवर्नर यहाँ पर रहा है। तो कौन कौन सा उसने एरिया कवर किया, कौन कौन से ईयर में, तो इस तरह से ये भी एक क्रोनोलॉजी क्वेश्चन हमारा बनता है, या मैच द फॉलोइंग भी बनता है। तो अब मैंने आपको बताया था कि बाबर के टाइम पे कौन से गुरु थे? गुरु नानक देव जी थे। और गुरु नानक देव जी शेरशाह सूरी के टाइम पर भी रहे हैं, मतलब उनके, शेरशाह सूरी ने जब इन्वेड किया तब भी गुरु नानक देव जी थे। तो उसके बाद हुमायूं के टाइम पे एंड शेरशाह सूरी के टाइम पे सिखिज्म फर्दर डेवलप एंड सेकंड गुरु दैट इज गुरु अंगद देव जी इनके कंटेम्प्रेरी रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। Okay, then Humayun was succeeded by his son Akbar in 1556 and Akbar was a very liberal ruler. इन्होंने सिखिज्म की डेवलपमेंट में कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं की है, रादर उसको डेवलप किया है, जैसे हरमंदिर साहिब के टाइम पर भी, और आगे फर्दर आपको पता लगेगा, ठीक है। तो अकबर वॉज अ टॉलरेंट रूलर। तो अकबर के टाइम पे कौन से गुरुस रहे हैं? दैट इज गुरु अमरदास जी एंड गुरु रामदास जी एंड गुरु अर्जन देव जी। ये तीनों रूलर्स जो हैं, सॉरी गुरुस जो हैं अकबर के टाइम पर रहे हैं। that is Guru Amardas ji, Guru Ramdas ji and Guru Arjan Dev ji. गुरु अंगद देव जी किनके टाइम पर रहे? हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के टाइम पर। तो कंटेम्प्रेरीज गुरुस पता होने चाहिए। देन सिख गुरुस वर हेल्ड इन हाई एस्टीम्स बाय एम्परर अकबर, ठीक है। एम्परर अकबर सपोर्टेड द कॉज ऑफ सिखिज्म बाय अलाउइंग द गुरु टू डेवलप अमृतसर व्हिच लेटर बिकेम द स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ सिखिज्म। गुरु ने अकबर ने गुरु अलाउ किया गुरु को कि वो अमृतसर सिटी को जो है डेवलप बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही जहांगीर आए पावर में, तो उनके साथ जो है
रिलेशंस गुरु के वो खराब हो गए क्योंकि वो एक टॉलरेंट रूलर नहीं थे। ही वॉज नॉट अ टॉलरेंट रूलर। तो सिख रिलीजन की इतनी पॉपुलैरिटी देके उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो और ज़्यादा इसके अगेंस्ट हो गए। तो उन्होंने डिटर्मिन हो गए कि उनको एक्शन लेना है गुरु अर्जन देव जी के अगेंस्ट, क्योंकि इनके अपने बेटे जो है इनसे पूछकर काम करते थे, खुसरो। ठीक है, तो इस वजह से ये गुरु अर्जन देव जी के अगेंस्ट जो है एक्शन लेना चाहते थे, क्योंकि इनकी एक तो फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, इन विच हिज ओन को रिलीजनिस्ट वर इंक्लूडेड। खुसरो जो कि बेटे थे जहांगीर के, इन्होंने जो है जहांगीर के अगेंस्ट ही एक रिबेलियन कर दिया था, और इसके टाइम पर गुरु अर्जन देव जी की ब्लेसिंग्स ली थी एट गोइंदवाल साहिब ऑन हिज वे टू लाहौर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आता था कि किसके बेटे ने ऐसे रिबेल किया था, तो इस तरह से पूछा जाता है। ऑल दिस रिजल्टेड इन गुरुज अरेस्ट एंड एग्जीक्यूशन बाय जहांगीर। तो जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी को एग्जीक्यूट किया था। देन सिचुएशन और खराब होती गई जब गुरु हरगोबिंद जी को जो है पावर में आए, और इन्होंने जो है गुरु अर्जन देव जी के बाद, क्योंकि तब तक जो है बिल्कुल मैसेज लव मैनकाइंड का मैसेज दिया जाता था, लेकिन गुरु अर्जन देव जी ने फिर आर्मी को स्टार्ट करना शुरू किया एंड बिगिन टू क्रिएट एन एरिया अंडर हिज अथॉरिटी इन द हिमालयन सब हिल्स। बट इनको भी जो है इम्प्रिजन कर लिया गया एट द फोर्ट ऑफ ग्वालियर अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ इंडियन, क्योंकि ये बहुत छोटे थे, छोटी एज थी इनकी, लेकिन उस एज में भी बहुत सूझबूझ थी इनमें, कि इनको देखकर पता लगा कि हम अगर इसको चलाना चाहते हैं तो हमें जो है एक आर्मी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से फिर आर्मी का जो कल्चर जो है सिखिज्म में वो स्टार्ट हुआ बाई गुरु हरगोबिंद जी, जो कि 6th सदी 6वीं पातशाही जिन्होंने आप कहने हैं, ठीक है, उन्होंने ये चीज स्टार्ट की थी। तो 1627 में जहांगीर डाइड एंड वो सक्सीडेड बाय हिज सन शाहजहां। शाहजहां आ गए 1627 में। तो ये सारी बाउंड्रीज है मुगल एम्पायर की, ठीक है, उनके प्रोविंसेस सारे, एंड ये आप इसको देख लेना एक बारी। ये मुगल की अगेन टाइमलाइन है। देन गुरु हैड टू फाइट मेनी बैटल्स विद द रॉयल ट्रूप्स ऑफ, जब शाहजहां आए तो गुरुओं को काफी बैटल्स फाइट करना पड़ा, गुरु हरगोबिंद जी। बट द गुरु फेल टायर्ड ऑफ दोज वॉर्स अगेंस्ट मुगल्स, क्योंकि उनका असली काम था टीचिंग्स को प्रोपोगेट करना अपने प्रीडिसेसर्स की, बट वो वॉर की वजह से सफर कर रहे थे, इसलिए गुरुजी ने क्या किया, किरतपुर साहिब फाइंड किया और खुद जो है रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, तो गुरु हरगोबिंद जी के ग्रैंडसन गुरु हर राय जी वो फिर सक्सेसर बने। वो काफी डिफरेंट थे अपने ग्रैंडफादर से, और उन्होंने काफी बड़ी आर्मी और एक कोर्ट जो है मेंटेन की थी। मैं हर गुरु जी के बारे में आगे जो है हम सिखिज्म में पढ़ने वाले हैं, इससे नेक्स्ट लेक्चर सिखिज्म से रिलेटेड है। ये जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन से ये मुगल रूलर के कौन से गुरु जी जो है कंटेम्पररी रहे हैं। जैसे अब जहांगीर के टाइम पर कौन से रूलर थे, गुरु अर्जन देव जी एंड गुरु हरगोबिंद जी। ठीक है, तो शाहजहां के टाइम पे अब कौन से रूलर आ गए, हमारे गुरु हरगोबिंद जी एंड उसके बाद गुरु हर राय जी। तो शाहजहां हैड द मिसफॉर्च्यून ऑफ बीइंग डिपोज्ड इन 1658 बाय हिज सन, और अब शाहजहां को तो उनके अपने बेटे ने ही फांसी चढ़ा दिया था, एंड शाहजहां ओन सक्सेसर हिज एल्डर सन दारा शिकोह। ठीक है, तो शाहजहां के जो रिमेनिंग ईयर्स है वो आगरा फोर्ट में प्रिजन में रहे, एंड औरंगजेब ने 1659 में खुद को एक एम्परर बोल दिया था, एंड ही वाज अनडाउटेडली द मोस्ट मिलिटरी एक्टिव अमंग अकबर सक्सेसर। देन दारा शिकोह, उन्होंने भी ब्लेसिंग्स ली थी गुरु हर राय जी की। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के टाइम पे कौन थे हम उनके कंटेम्प्रेरी, सो इट वाज दारा Guru Har Rai Ji, which was misinterpreted and the Guru was summoned by him to explain the conduct. Then Guruji died in 1661 and placed Guru Har Krishan Ji on the Gaddi. Guru Har Krishan Ji was absorbed in the meditation from the early childhood and was treated by Sikhs with great affection and esteem. लेकिन वो अटैक की वजह से he died in 1664 and succeeded by Guru Tegh Bahadur Ji. And Guru Tegh Bahadur Ji, he was again persecuted by Aurangzeb,
क्योंकि इन्होंने कश्मीरी पंडित्स के लिए एक स्टैंड लिया था, तो इनको जो है औरंगजेब ने बिहेड कर दिया था एट चांदनी चौक, जहाँ पे आज के टाइम पर एक गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा सीसगंज जी। और द गुरु टू एम्ब्रेस इस्लाम रिफ्यूज करने पे तो उनको जो है बिहेड कर दिया गया था एट चांदनी चौक ऑन 11 नवंबर 1675। तो उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी आए, यंग सक्सेसर, ही टुक अप दिस वॉर्ड। ठीक है, इसके बाद खालसा अब आ जाएगी। क्रिएशन ऑफ खालसा कब हुआ, तो वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया 1699 में एट अनंतपुर साहिब, जहां पे इन्होंने सिख को एक पावरफुल मार्शल रेस में कन्वर्ट किया। गतका वगैरह इस टाइम पर स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो गुरु कैरिड ऑन अ स्ट्रगल इन द एरिया नियर सिरहंद अगेंस्ट द मुगल्स एंड द हिल चीफ्स एलिड देम। हिल जो पहाड़ी रूलर्स थे वो भी इनको जो है साथ देते थे गुरु जी का। देन द गुरु जी हैड टू फाइट मेनी बैटल्स विद द मुगल आफ्टर द क्रिएशन ऑफ खालसा, और काफी बैटल्स जीते भी है, लेकिन अल्टीमेटली अनंतपुर साहिब में 1704 में पावरफुल मुगल आर्मी की वजह से, हमने चार साहिबजादे मूवी देखी है, उसमें हमने देखा किस तरह से ये सब हुआ, तो वहां कैप्चर कर लिया गया था गुरु जी को, लेकिन अनंतपुर साहिब वो लीव कर दिया। एंड उसके बाद काफी एक बैटल हुई, फियर्स बैटल, दैट इज चिमकौर साहिब पे, जहाँ पे गुरु जी के दो बेटे, दैट इज साहिबजादा अजीत सिंह एंड साहिबजादा जुजाड़ सिंह, उनकी लाइफ सेक्रीफाइस हो गई फॉर द राइट कॉज। ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी फॉर द राइट कॉज। देखो आज भी हम ये चीजें याद रखते हैं, तो अब कुछ, चलो हम इसको यहीं पे ही रहने देते हैं। दैट इज वेयर गुरुज टू सन साहिबजादा अजीत सिंह एंड साहिबजादा जुजाड़ सिंह सेक्रीफाइस देयर लाइफ। द टू सन्स जो गुरु जी के दोनों बाकी बेटे थे, दैट इज साहिबजादा फतेह सिंह एंड साहिबजादा जोरावर सिंह, उनको जो है जिंदा दीवार में चिन दिया गया था, मतलब ब्रिग्ड अलाइव, उनके आसपास दीवार लगा दी गई थी बाय वजीर खान। ओके, सो ही वाज आल्सो गवर्नर ऑफ सिरहंद। सिरहंद के गवर्नर वजीर खान, उन्होंने गुरु साहिब के दो छोटे साहिबजादे, दैट इज साहिबजादा फतेह सिंह एंड साहिबजादा जोरावर सिंह को जिंदा दीवार में चिन दिया था। ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो चमकौर साहिब की लड़ाई है उसमें क्या हुआ था, या उस मतलब क्या उसके रिजल्ट्स रहे। ठीक है, देन अनंतपुर साहिब की जो लड़ाई हुई थी उसमें क्या सब हुआ था, तो ये सब जो है हम आगे सिखिज्म का जब चैप्टर करेंगे तो उसमें जो है हर बैटल के बारे में आई टेल यू इन डिटेल। ओके, सो now, the Mughal Emperor Aurangzeb, he died in 1707 AD. अब ये 1707 AD में ही died, and जो गुरु साहिब है, that is गुरु गोबिंद सिंह जी, he was murdered by an Afghan at Nanded in Deccan. जब गुरुजी अनंतपुर साहिब से निकले थे तो उस टाइम पर, उसके बाद वो नंदेड़ साहिब गए थे और वहां पे उन्होंने अपना एक डेरा लगाया था। ठीक है, जहां पर जो है एक दो अफगान आए थे और उन्होंने गुरु साहिब के ऊपर अटैक किया था विद द डैगर, बट अ मेजर रिवोल्ट ब्रोक आउट अंडर द डिसाइपल बंदा सिंह बहादुर। तो उसके बंदा सिंह, हम सब ने वो मूवी भी देखी और काफी लोगों ने इसके बारे में और कहीं से भी पढ़ा होगा। तो जो असली जो कहते जो रिवोल्ट हुआ ना सिखों का, तो वो था बाबा बंदा सिंह बहादुर के अंडर। सबसे पहले उन्होंने सिरहंद में किया और उसके बाद लाहौर में। अब आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि बाबा जी ने, बाबा बंदा सिंह बहादुर का जो पहला रिवोल्ट हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है सिरहंद। अब आपको क्वेश्चन आ जाएगी पहला लाहौर में दूसरा सिरहंद में, तो ऐसा नहीं है, तो आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली रिवोल्ट उनकी सिरहंद में हुई थी। ओके, तो हाउ एवर इन लेट 1715 में बंदा बहादुर जी और उनके जो फॉलोअर्स हैं, दे वर फाइनली सराउंडेड और उनको कैप्चर कर लिया गया था बाय द गवर्नर ऑफ लाहौर। लाहौर के गवर्नर ने इनको जो है कैप्चर कर लिया था। बाकी डिटेल में हम सिखिज्म में हर एक चीज पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। ओके, तो ये आपको जस्ट मैं
थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपकी बुक में इसी तरह से उस चीज़ को मेंशन है, एंड सिंस वी आर डूइंग दिस आटा पंजाब सीरीज, तो हम उसी क्रोनोलॉजी में जो है चलेंगे. Now, Aurangzeb was succeeded by weak rulers, that is Bahadur Shah one, Farrukhsiyar and Muhammad Shah. फिर धीरे धीरे internal conflict start हो गई, and it led to steady decline in the Mughal power. ये देखो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था, ये रहा, ये इनकी टाइमलाइन भी रही है, और वैसे भी कौन कौन से रूलर्स रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत आपको जो है यहाँ पे पता होना चाहिए. बाबर, देन औरंगजेब के बाद फिर धीरे धीरे बहादुर शाह, मोहम्मद आजम शाह, और जहांगीर शाह, फारूक सियार, रफ़ीउद्दौला रफ़ीउद्दौला भी आए थे बीच में, शाहजहां टू. तो इस तरह से धीरे धीरे जो है मुगल टाइमलाइन जो है धीरे धीरे मुगल पावर जो है धीरे धीरे खत्म होने पर आ गई थी. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर मिडीवियल हिस्ट्री. और इसके बाद ये हमारे पास जो है अलग दूसरे टॉपिक्स भी हैं, ठीक है, मिडीवियल हिस्ट्री में ही. तो सिखिज्म, जिसमें हम सारे 10 के 10 गुरुओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या किस किस की कंपोजिशन रही है, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे. एंड किसने कौन सी स्टार्ट की, जैसे लामा हो गया, ठीक है, देन करतारपुर कॉरिडोर. तो अगले लेक्चर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. उसका रीज़न ये है कि आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कभी भी एनालाइज किया हो, पूरे पंजाब के ही, बीट नैप तहसीलदार वीडियो ये सब, तो उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं कंपोजिशन के ऊपर, फिर आते हैं क्रोनोलॉजी के ऊपर, ठीक है, फिर आते हैं कंटेम्पररी के ऊपर, कि जैसे कौन से मुगल एम्परर के कौन से कंटेम्पररी गुरु थे. ओके, देन उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के ऊपर, देन मिजल्स के ऊपर, जो रंजीत सिंह जी की मिजल्स है, महाराजा रंजीत सिंह की, ठीक है. तो इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो मिडीवियल हिस्ट्री जो है पंजाब की, उससे रिलेटेड एक तो आपका ये लेक्चर हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक सिखिज्म के ऊपर लेक्चर लूंगी, और एक बाबा बंदा सिंह बहादुर एंड महाराजा रंजीत सिंह के ऊपर हमें एक लेक्चर लेना पड़ेगा. उससे फिर ये जो लेंथी टॉपिक है हमारा, क्लियरली 3 आवर्स में हम इसको जो है कंप्लीट कर लेंगे. एंड ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये हम सबको पता है. Okay, so that's all for today, and I'll see you in the next class. Till then, do like, share, subscribe, and share it with your friends. I hope you like it. Thank you very much.